कैसे हुआ था। तो आज सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश में उन्हें उपदेश करते क्या है कि पुराण सहिता में भवते वयम् अयशं खलोत्मयश्लोके भगवान ऋणेतः। कहते हैं कि ऋषियों, संपूर्ण जगत को आत्म रूप में देखने वाले, समभाव रखने वाले व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी भगवान के उस परम अद्भुत चरित्र को सुना करके राजा परीक्षित ने, जिसका दूसरा नाम विष्णुरात में था, श्री सुखदेव जी के पास पहुंचकर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहने लगे, पुराण संगीता मेता मौसम भवते वयम् और यशाम खलुक्तम श्लोके भगवान वर्ण्यते। कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने और हम सभी बहुत से लोगों ने आपके श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कर श्रवण किया, जिसमें पद पद पर श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन देखा, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी आत्मराम पुरुष रमते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले केवल ब्रह्मा का उपदेश दिया नहीं, जिससे भगवान से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, परीक्षित जी महाराज के हे प्रभु, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले केवल ब्रह्मा का उपदेश दिया, जिससे मैंने ब्रह्मा स्वरूप में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मा और आत्मा के भेद का साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे भागवत फल रूपी सुना कर, कहते हैं भागवतक्षा दिव्यो वक्तव्यो न विभेयहम्। कहते हैं तक्षक आदि वृत्ति नियुक्तों का कोई भय नहीं अब रहा मुझे, जो मैं भगवत रूपी फल को पाया हूँ। अब मुझे तक्षक जैसे सर्प से भी कोई भय नहीं रहा। अब आप मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी वाणी को बंद कर कामनाओं के साथ अक्षय तथा चित से समेत करके भगवान के चरणों में लीन हो जाऊं। कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया। अपने परम कल्याण भगवान का परम पद के लिए मुझे जाना होगा। इत्यास्तुतं मुग्या भगवान वज्रायणी जगाम भिक्षुभूषाकम नरदेवी ने पूजता। कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहा करके उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर श्री सुखदेव जी भिक्षुओं के साथ वहां प्रस्थान कर गए। उसके बाद राजश्री परीक्षित ने अपने अंतःकरण को परमात्मा में लीन करके और सूखे वृक्ष की भांत अपने श्वास प्रश्वास को रोक करके धनस्थ हो गए। उत्तराधिमुख होकर के संदेह और अशक्त शून्य होकर के एक जनासन लगा करके बैठ गए। कहते हैं कि तक्षका प्रहितो विप्रा कुरदेना तुझ सोतना अहंतु कामो नृपम गक्षान द्वादशंपति कश्यपम। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, जब भृंगी ऋषि के शाप के कारण महाराज परीक्षित को 7 दिन में सर्प काटने से मृत्यु का श्राप मिला, तो 7 दिन में कैसे उस तक्षक सर्प से कैसे बच पाए। मुक्ति का साधन जब परीक्षित जी ने खोजा तो श्री भागवत जी प्रधान साधन मिले। तक्षक के मार्ग में महाराज कहते हैं कि जब समय आया और परीक्षित को काटने सर्प जा रहा था, तब तक्षक के मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने देखा। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण सर्प विष निवारण विद्या में बहुत ही निपुण थे।
सर्प दर्श चिकित्सा उन्हें कहा जाता था। अगर कोई कैसा भी सर्प हो तो वो चिकित्सा स्वरूप थे महाराज। ऐसे ब्राह्मण थे कि कोई कैसा विषैला सर्प हो, अगर किसी को भी डसा हो तो अपने वेद के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से उसके विष को पानी बना देते थे, सर्प विष को घोल देते। कहते तम तर्पयुक्ता द्रविणम नौर्वित्ता विषहारिणा अद्भुत रूप प्रतिक्षन्ना काम रूपो दशानृपम। तक्षक स्वयं ब्राह्मण का रूप बन करके छिप करके बैठ गए, जो इच्छा अनुसार शरीर को धारण कर लेता। राजा के पास गए और इस प्रकार से कहते हैं कि हे ऋषियों, महाराज परीक्षित का शरीर सर्प विष से प्रकट और अग्नि से महाराज ललित होकर के देखते देखते वह सर्प सभी भस्म हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गई। हाहाकारो महान सीधा भुवे के दिक्षो सर्वता और विस्मिता ओ भगवान सर्वे देवासुर नरादयः।